मैं समस्तीपुर में हूं और समस्तीपुर में ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह साधारण जगह नहीं है। ये जगह है समस्तीपुर के चीनी मिल का, जहां पे चीनी मिल हुआ करता था और यहां पे कितने हजार मजदूर श्रमिक काम करते होंगे ये कहना मुश्किल है। इस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे केवल उन्हें ही रोजगार नहीं मिला हुआ था, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहां पे इस फैक्ट्री के होने के कारण अगल बगल के जितने भी किसान थे सभी के सभी ईख का खेती करते थे और ईख का खेती करके ईख उपजाते थे और यहाँ पे उनका ईख सप्लाई होता था। इससे उन्हें भी मुनाफा होता था, उन्हें भी रोजगार मिला हुआ था। उतना ही नहीं, अब और मैं बता दूं आपको, जो किसान ईख का खेती करते थे तो खाली किसाने से खेती हो जाएगा ऐसा भी बात नहीं है। अब उनके खेत में जितने भी मजदूर काम कर रहे होंगे उनको भी रोजी रोजगार मिला हुआ था। अब सोचिए कि एक मिल को लेकर इस इलाके के कितने लोग बेरोजगार नहीं रोजगारी थे, कितने लोग काम करने वाले थे, कितने लोगों के पास रोजगार था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ के मजदूर से लेकर किसान के खेत में काम करने वाले मजदूर, महिला पुरुष, सबका रोजगार चला गया। तो ये चीजें हैं और हमारे यहाँ के जो नेताजी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उनको कोई फर्क पड़ने की बात नहीं है, क्योंकि उनको एसी के हवा खाने से फुर्सत का है। घर पे रहेंगे वहां भी एसी, ऑफिस जाएंगे वहां भी एसी, गाड़ी में बैठेंगे वहां भी एसी। लेकिन मजदूर जो बिहार से बाहर जाता है, वोट देने के लिए उनको बुलाया जाता है अपने बिहार के मजदूरों को। क्यों? क्योंकि उनको वोट देना है, विधायक जी को जिताना है, नेताजी को जिताना है, मंत्री बनाना है। तो वोट देने के लिए वो घर आएंगे और वोट देके जिता के और फिर भागेंगे मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर। तो इन तरह की तमाम चीजें हमारे बिहार में हो रहा है। आवाज उठाइएगा तो आप देशद्रोही हो जाइएगा। लेकिन फिर भी मजबूरी बनती है जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे शुगर मिल हुआ करते थे हमारे बिहार में, हमारी समस्तीपुर में। समस्तीपुर का गौरव, जहां पे कितने मजदूर काम करते थे। ये सुन के आश्चर्य होगा कि एक ऐसा जगह बिहार का समस्तीपुर जहां पे कितने हजार मजदूर काम करते होंगे, लेकिन अभी उसका वर्तमान स्थिति है, आज से नहीं कई सालों पहले इसको बंद कर दिया गया। क्यों? अब ये तो मुझे पता नहीं है भाई कि चीनी मिल बंद क्यों हो गया। शायद रोजगार बहुत हो गया होगा अपने बिहार में, जिसको लेकर भाई अब रोजगार को खत्म करो, चीनी मिल को बंद करो। और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करके तब इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया, जिसमें कि बिहार के कितने मजदूर काम करते होंगे। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये जगह है जहां पे ईख को पेरा जाता था। ये जगह आप देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ये सब काट के मालिक जो खरीदे हैं इस मिल को, उनके द्वारा सबको यहां से ले जाया गया है। इसी जगह पे जो है सो ईख को पेरा जाता था और फिर उससे चीनी तैयार किया जाता था। ये लगभग 23 एकड़ का ये जमीन है और इसी जमीन में ये मिल था। देख रहे हैं ये तमाम इधर भी पूरा जो है ये सब टूट रहा है। अब ये सब टूट रहा है और टूट करके और इसको जो है सो अब बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया चीनी मिल को, बिहार के चीनी मिल को, और बिहार के समस्तीपुर जिला में जो चीनी मिल था इसको। अब मैं पहले भी बताया कि क्यों तोड़ा गया होगा, कितने मजदूर इसमें काम कर रहे होंगे, कितने का घर परिवार इस चीनी मिल के बदौलत चल रहा होगा। इसमें काम करते होंगे, पैसा अर्निंग करते होंगे और उससे फिर घर परिवार चलता होगा। लेकिन इसको क्यों तोड़ दिया गया? क्या बिहार में वाकई में रोजगार बहुत हो गया था कि ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया जहां पे बिहारी मजदूर काम करते थे, जिसके कारण उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था और उड़ीसा जैसे रेल हादसा में अपने जान को नहीं गंवाना पड़ता था। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो अपने बिहार में हो रहा है। अब समझिए कि एगो रोजगार का साधन था, यो गायब हो गया, यो तोड़ दिया गया। क्या मजाक चल रहा है भाई? एक तो बनाने की कहीं कोई बात नहीं है कि कुछ वैसा काम किया जाए जिससे कि बिहारी मजदूर को बाहर ना जाना पड़े काम करने के लिए, तो ये व्यवस्था करने की बात नहीं है। हाल फिलहाल में मैं जूट मिल का भी वीडियो आप सबों को दिखाया था। वहां पे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, जूट मिल विधिवत चालू है लेकिन वहां पे मजदूर काम करने के लिए नहीं जाते थे। तो इन तरह की तमाम चीजें अपने बिहार में खास करके क्यों होता है? समझिए अब इसको ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या होगा जहां पे हजारों मजदूर काम करते थे। देख रहे हैं ये बहुत बड़ा खंडहर हो चुका है ये। और अब समझ सकते हैं कि अगर 23 एकड़ जमीन के कैंपस में ये मिल था तो इस मिल में कितने मजदूर काम करते होंगे, कितने मजदूर का घर परिवार चलता होगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भी मजदूर यहाँ पे रह के नौकरी करे, कुछ करे, कुछ है ही नहीं।
तो इस तरह के काम हमारे बिहार में खास करके हो रहा है। आप देख रहे हैं ये सब काट करके ले जाया गया क्योंकि इसका उपयोग खत्म हो गया। चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल में काम बंद हो गया, यहां पे मजदूर को आने का काम बंद हो गया, मजदूर का मजदूरी खत्म हो गया। जो भी श्रमिक थे जो यहां पे आके मेहनत करते थे उनके लिए काम ही नहीं रहा, तो आखिर वो करेंगे क्या? तो यह हमारे बिहार में रोजगार की स्थिति है और शिक्षा का क्या स्थिति है ये भी आप जान रहे हैं कि लोग पढ़ लिख करके खूब बड़का ऑफिसर ही बन जाए, उसका भी आप स्तर जान ही रहे हैं कि शिक्षा का क्या है। और उसके बाद अगर लोग बेरोजगारी में इस तरह के कामों को करके रोजगार प्राप्त करते थे या करते हैं तो ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, जिससे कि बिहारी मजदूर बिहार में नहीं बल्कि बिहार से बाहर जाके काम करे, वहां पे वो गाली सुने, वहां पे जाके वो मार खाए। आप कल्पना करते हैं कि उस समय में कितने खुश रहते होंगे यहां पे काम करने वाले मजदूर, उनको रोजगार मिला होगा। लेकिन अब जो है सो केवल और केवल ये ठट्ठर बन के रह गया है, कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी देखिए ये वही शुगर मिल है, समस्तीपुर का शुगर मिल है, जो समस्तीपुर अपने बिहार का एक जिला है और उसी जिला में ये शुगर मिल है, चीनी मिल है, जो अब बंद पड़ा है, वीरान पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं रहा। चहु और देखेंगे तो टूटा फूटा ईंटा आपको मिलेगा, टूटा फूटा दीवार मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा एक बार मैं निश्चित रूप से यहाँ के नेताजी से, यहाँ के विधायक मंत्रियों से, जिनके चाहने से यहाँ के युवाओं को अपने बिहार में रोजगार मिल सकता है, जिनके चाहने से, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का अगर फैक्ट्री आप बंद करवा रहे हैं तो कुछ व्यवस्था भी कीजिए ताकि बाहर ना जाना पड़े। बाकी समस्तीपुर के चीनी मिल को देखकर, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।